हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। और मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सोशियोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने लगा हूं। ये टॉपिक सोशियोलॉजी को कवर करेगा, साथ में आपके राजनीतिक विज्ञान को, पॉलिटिकल साइंस को भी कवर करेगा। ये टॉपिक जो है वो बेसिकली है कम्युनलिज्म का टॉपिक है। कम्युनलिज्म जिसको आप सांप्रदायिकता भी बोलते हो हिंदी में, सांप्रदायिकता। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कम्युनलिज्म होता क्या है, इसके कारण क्या क्या है, इसके टाइप्स क्या हो सकते हैं, डेफिनेशन, मीनिंग, कंसेप्ट, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपसे आशा करूंगा वीडियो आप पूरा देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, मेरे मोटिवेशन के लिए, मेरी इंस्पिरेशन के लिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं टॉपिक को इंट्रोड्यूस करूंगा हर बार की तरह। तो मेरे दोस्तों, हम सभी को पता है, आप इंट्रोडक्शन में सारी बातें लिख सकते हो जो मैं बताने लगा हूँ। मेरे दोस्तों, वी ऑल नो दैट इन द सोसाइटी, हम सोसाइटी में रहते हैं, वी लिव इन अ सोसाइटी। मैं सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव में ये बताने लगा हूँ आपको। अगर आपने राजनीतिक विज्ञान के पर्सपेक्टिव से लिखना है तो आप थोड़ा सा घुमाकर लिख सकते हो। बाकी जो मैं बताऊँगा वो सारा आपको हेल्पफुल होगा। फिर चाहे आप BLLB के स्टूडेंट हो, चाहे आप LLB के स्टूडेंट हो, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है या सोशियोलॉजी, चाहे आप BA के स्टूडेंट हो, जहाँ पे सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है वहाँ पे ये टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो मेरे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारी इस सोसाइटी में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। हमारी सोसाइटी में, अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इन द इंडिया वी हैव अ नंबर ऑफ रिलीजन्स दैट द पीपल लिविंग इन द कंट्री सच एज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्धिज़्म, ये सारे धर्म के लोग हमारे इंडिया में रहते हैं। हमारे इंडिया में नहीं, अगर आप आउटसाइड इंडिया चले जाओ, पूरे वर्ल्ड में देख लो तो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ रहती हैं, बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। वैसे ही उसी तरह अगर मैं बात करूं रेस की, रेस मतलब रंग की, तो बहुत सारे रंग के लोग, बहुत सारे कलर के लोग जो हैं वो इस संसार में, इस सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। कहीं किसी सोसाइटी के लोग बहुत गोरे रंग के होते हैं, किसी सोसाइटी के लोग जो हैं वो काले रंग के होते हैं। तो रंग चाहे जैसा मर्जी हो, भगवान ने दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे रंग के लोग भी रहते हैं। एक्चुअली जो कम्युनलिज्म होता है जनरली, वो क्या होता है, वो ये होता है कि ये एक मेंटेलिटी होती है, एक आइडियोलॉजी होती है, एक फिलॉसफी होती है एक पर्सन की, कि जिस रिलीजन में वो है, जो रिलीजन उसका है बस वही ठीक है, बाकी कुछ सही नहीं है। दूसरों का रिलीजन बढ़िया नहीं है, दूसरे का रिलीजन डोमिनेटेड है, अच्छा नहीं है, पुअर है, और मेरा रिलीजन बढ़िया है और सभी लोगों को मेरे रिलीजन के अनुसार काम करना चाहिए। ऐसी मेंटेलिटी होना, ऐसी फिलॉसफी होना, ऐसी आइडियोलॉजी को हम कम्युनलिज्म बोलते हैं। मेरे दोस्तों, कम्युनलिज्म आपकी बेसिकली रिलीजन के संदर्भ में देखी जाती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कम्युनलिज्म इज नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन, बट it can be with respect to any sect, it can be with respect to any particular race। मैं आपको बताता हूँ। देखो, कम्युनलिज्म जो है वो रिलीजन के रिगार्डिंग भी हो सकती है, कम्युनलिज्म जो है वो रेस के रिगार्डिंग भी हो सकती है, कम्युनलिज्म जो है वो किसी सेक्ट के रिगार्डिंग भी हो सकती है। रिलीजन का मतलब क्या है? एक बंदा सोचेगा मेरा रिलीजन बहुत बढ़िया है, मैं ही ठीक हूँ, जो मेरा रिलीजन है वही बढ़िया है, सभी लोगों को मेरा रिलीजन फॉलो करना पड़ेगा, जो मेरे रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं वो सही हैं, उनके साथ मैं सही से रहूँगा, जो मेरा रिलीजन फॉलो करने वाले लोग नहीं हैं वो सही नहीं है, मैं उनको मैं मारूंगा, उनके साथ मैं अच्छा बिहेव नहीं करूँगा, उनको सोसाइटी में रहने नहीं दूंगा। ऐसी भावना जब रिलीजन को लेकर पाई जाती है तो ये रिलीजियस कम्युनलिज्म हो जाता है, और कम्युनलिज्म को हम रिलीजन के साथ ही ज़्यादा करीब से देखते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं रेस की या सेक्ट की, तो इसके बेस पर भी कम्युनलिज्म होता है। अब एक व्यक्ति सोचे जो मेरी रेस है, अगर मैं गोरा हूं तो गोरा व्यक्ति ही अच्छा होता है, सभी गोरे जो वो मेरे दोस्त हैं, जो काले हैं वो सही नहीं है, कालों को मार डालो, इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं है उनको। अगर ऐसी सोच किसी व्यक्ति की है तो वो भी कम्युनलिज्म है, वो भी सांप्रदायिकता है, वो भी आइडियोलॉजी है, उसकी मेंटालिटी है कि वो दूसरे रंग के लोगों को अच्छा नहीं मानता। तो ये हमारा रेशियल कम्युनलिज्म हो जाएगा। और तीसरा, अगर मान लो
जैसे मुस्लिम धर्म है उसमें शिया भी आते हैं, सुन्नी भी आते हैं। अगर शिया वाले सोचें कि शिया वाले ही बढ़िया हैं, वही सही हैं, सभी को शिया वाला बनना चाहिए, सुन्नी वाले कोई नहीं होना चाहिए, सुन्नी वाला हमारा मित्र नहीं है, सुन्नी वाला हमारा दुश्मन है, हम उसको मारेंगे, तो ये कौन सा होगा? ये सेक्टेरियन कॉम्युनलिज्म होगा। तो कॉम्युनलिज्म इज अ वेरी बिग टर्म, जो कि रिलीजन के रिगार्डिंग भी हो सकता है, रेस के रिगार्डिंग भी हो सकता है, सेक्ट के रिगार्डिंग भी हो सकता है। लेकिन मेरे दोस्तों बेसिकली जो कॉम्युनलिज्म है वो रिलीजन से के संदर्भ में हम लेकर जाते हैं और रिलीजन के संदर्भ में देखते हैं। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा पता चल गया होगा कि हमारे देश में बहुत सारे रिलीजन हैं। इन आवर सोसाइटी वी लिव इन अ सोसाइटी एंड इन अ सोसाइटी देयर आर डिफरेंट रिलीजन, देयर आर डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस, देयर आर डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, different people of different sects, they are living in the society. But when some people think that their own caste, their own religion, their own sect is only supreme, when a person does have a blind belief on his own religion, but he does not consider the other religion, he does not think about other religion, he think that other religion is not good, it should be abolished, the people of other religion should be killed, उनको जीने का अधिकार नहीं है, that mentality, that thinking is called the communalism। तो आइए शुरू करते हैं कॉम्युनलिज्म के मीनिंग के साथ। कॉम्युनलिज्म का मीनिंग क्या होता है? तो मेरे दोस्तों अगर मैं कॉम्युनलिज्म की बात करूं, इसके मीनिंग की बात करूं, तो कॉम्युनलिज्म कैन बी डिफाइंड एज एन आइडियोलॉजी। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं आइडियोलॉजी, ये महत्वपूर्ण वर्ड है, आप पेपर में लिख कर आओगे। इट इज अ पॉलिटिकल फिलोसफी, ये एक फिलोसफी है, ये आइडियोलॉजी, इट इज अ मेंटेलिटी, ये मानसिकता है। क्या है कॉम्युनलिज्म? इज अ क्या है कॉम्युनलिज्म? इट इज अ आइडियोलॉजी, इट इज एन आइडियोलॉजी according to which, जिसके अनुसार a person think that his own religion is only supreme, his own race is only supreme, that if a person has a blind faith on his religion, then that thing is called the communalism। What is communalism? It is an ideology according to which a person thinks that his own religion is only supreme, that if a person has a blind faith, मेरे दोस्तों मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आप ये सारी बातें कॉपीज में लिख सकते हो। If a person has a blind faith on his own religion, that thinking is called the communalism। Communalism means an ideology and philosophy or mentality of a person that his own religion is only supreme। Everyone should follow his own religion, everyone should convert in his own religion, and his own religion is only supreme, and every religion other than his own religion are not supreme, they should not exist in the society, and the government should have only one religion, that is his religion। This thinking, this mentality is called the communalism। इस mentality को हम क्या बोलते हैं? communalism बोलते हैं। तो मेरे दोस्तों आइए अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो मेरे दोस्तों अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं, डेफिनेशंस में सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो दी है अकॉर्डिंग टू हरवंश मुखिया। हरवंश मुखिया क्या बोलते हैं? कॉम्युनलिज्म इज द फिनोमिना ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप्स ऑफन लीडिंग टू टेंशन। ये वर्ड मेन है जो भी आ रहा है, ऑफन लीडिंग टू टेंशन एंड इवन राइटिंग बिटवीन देम। कि कॉम्युनलिज्म क्या है? ये लोगों के बीच रिलीजन को लेकर, धर्म को लेकर पाए जाने वाले डिफरेंस का से है। कॉम्युनलिज्म का मतलब जो है वो लोगों के बीच धर्म को लेकर जो डिफरेंस पाया जाता है उसको ही कॉम्युनलिज्म बोला जाता है। जिस डिफरेंस की वजह से दंगे होते हैं, जिस डिफरेंस की वजह से लोगों में टेंशन रहती है, लोगों में जो है वो राइटिंग होती है, दंगे होते हैं, क्या होता है कॉम्युनलिज्म? हरवंश ने क्या बोला? हरवंश मुखिया जी क्या बोलते हैं? कॉम्युनलिज्म जो है वो एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लोगों का रिलीजन अलग अलग होता है और इस वजह से उनके बीच दंगे पाए होते हैं। अब दंगे क्यों होंगे? रिलीजन तो अलग अलग हो सकता है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, कोई भी हो सकता है। दंगे क्यों होंगे? क्योंकि एक बंदा ये सोचता है कि मेरा ही रिलीजन ऊपर आना चाहिए, बाकी रिलीजन कोई मायने नहीं रखते, मेरा रिलीजन सुप्रीम है, बाकी रिलीजन का कोई मतलब नहीं बनता। मेरा रिलीजन का मेरे ऊपर ब्लाइंड फेथ होता है उस बंदे का, और बाकी रिलीजन का वो कोई भी कदर नहीं करता और सोचता है बाकी रिलीजन के लोगों को जीने का अधिकार नहीं है, उन्हें जीना है तो मेरे रिलीजन में कन्वर्ट करें। तो क्या है?
हमारे हरवंश मुखिया जी यही बोलते हैं कि जब लोगों के बीच रिलीजन का डिफरेंस पाया जाता है और इस डिफरेंस की वजह से लोगों में टेंशन आ जाती है, दंगे हो जाते हैं, इसको कम्युनलिज्म बोला जाता है। अगर मैं बात करूं अगली डेफिनेशन की, हमारे एक स्कॉलर डी स्मिथ क्या बोलते हैं, कम्युनलिज्म इज अ फंक्शन ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज इन अ वे जनरली कंसीडर्ड डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ अदर और द इंटरेस्ट ऑफ नेशन एज ए होल। क्या बोला गया है कि कम्युनलिज्म क्या है, वो रिलीजियस कम्युनिटीज का एक ऐसा फंक्शन है, कम्युनलिज्म रिलीजियस कम्युनिटीज का एक ऐसा फंक्शन करना है, जो फंक्शन जो है वो क्या माना जाता है, अदर ग्रुप्स के लिए गलत माना जाता है, डेट्रीमेंटल हानिकारक माना जाता है, या पूरे कंट्री के लिए हानिकारक माना जाता है। क्या बोलते हैं हमारे डी स्मिथ, क्या बोलते हैं हमारे स्कॉलर डी स्मिथ का बोलना है कि कम्युनलिज्म का मतलब है रिलीजियस जो कम्युनिटीज हैं बहुत सारी, उनका एक ऐसा कुछ काम करना, उनका एक ऐसा कुछ फंक्शन करना, जो फंक्शन करना पूरी कंट्री के अगेंस्ट है, जो फंक्शन करना बाकियों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। तो यही तो कम्युनलिज्म है, यही तो कम्युनलिज्म है कि एक बंदा क्या करता है, रिलीजन की वजह से वो कुछ ऐसे काम करता है, दंगे करता है, लोगों को कन्वर्ट करता है अपने रिलीजन में, और वो पूरी कंट्री के अगेंस्ट होता है वो काम करना। तो दिस इज व्हाट द स्कॉलर्स हैज सेड अबाउट द कम्युनलिज्म। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा हो तो प्लीज लाइक अभी कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। अगर मैं एक और डेफिनेशन की बात करूं तो हमारे जो जैनब बानू है, अकॉर्डिंग टू जैनब बानू, वो क्या बोलते हैं, कम्युनलिज्म is an ideology in which a minority receives unequal treatment from the majority on the basis of religious, culture, ethnic characteristics। क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा कम्युनलिज्म है ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है, ये एक ऐसी फिलॉसफी है, मेंटालिटी है, आइडियोलॉजी है जिसमें जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो कम संख्या के लोग हैं, वो ज़्यादा संख्या वाले लोगों से जो है उनका भेदभाव किया जाता है, वो अनइक्वल ट्रीटमेंट रिसीव करते हैं। क्यों करते हैं, या तो रिलीजन उनका माइनॉरिटीज़ में है, या कल्चर माइनॉरिटीज़ में है, या एथनिसिटी जो है वो माइनॉरिटीज़ में, रेस माइनॉरिटीज़ में है। तो बोलने का मतलब क्या हो मेरे दोस्तों, जब एक कंट्री में जो मेजॉरिटी में लोग हों, चाहे वो रिलीजन के बेस पर मेजॉरिटी में हो, चाहे वो कल्चर के बेस पे मेजॉरिटी पे हो, चाहे वो रेस के बेस पे मेजॉरिटी पे हो, वो मेजॉरिटी वाले लोग माइनॉरिटी के लोगों को जो किसी और रिलीजन के हैं, किसी और कलर के हैं, किसी और कास्ट के हैं, किसी और कल्चर के हैं, उन लोगों के साथ भेदभाव करें, उनको अपना ना माने, उनको स्टेट से अलग माने, उनके लिए कोई फैसिलिटीज़ ना दें, सोचें ये अलग लोग हैं, माइनॉरिटीज़ में हैं और इनको हमारे रिलीजन में कन्वर्ट होना पड़ेगा अगर ये फैसिलिटीज़ चाहते हैं। तो ऐसी भावना को हम क्या कहते हैं, कम्युनलिज्म कह देते हैं। इतनी अच्छी डेफिनेशन दी है जिसमें साफ साफ बोल दिया है कि कम्युनलिज्म में रिलीजन के बेस पर भी कम्युनलिज्म हो सकता है, कल्चर के बेस पर भी, एथनिसिटी के बेस पर भी, कोई रिलीजन के बेस पर भी ही कम्युनलिज्म नहीं होता है। तो मेरे दोस्तों इन सभी को पढ़ के हमें एक बात तो पता चल गई, वो क्या बात पता चली कि किसी का रिलीजन को फॉलो करना, किसी व्यक्ति का किसी रेस से बिलोंग करना, किसी व्यक्ति का किसी कल्चर को फॉलो करना, ये कम्युनलिज्म नहीं होता। हमारा राइट है, हम किसी भी रिलीजन से को फॉलो कर सकते हैं, हम किसी भी रेस से हो सकते हैं, किसी भी कास्ट के हो सकते हैं, ये कम्युनलिज्म नहीं है। लेकिन जब हम लोग ये मानने लग पड़ेंगे कि हमारा ही रिलीजन सबसे ऊपर है, हमारी ही कास्ट सबसे ऊपर है, हमारी एथनिसिटी सबसे ऊपर है, हमारा रेस सबसे ऊपर है और बाकी लोगों का रिलीजन कुछ नहीं है, वो डोमिनेट है, बाकी लोगों की जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, वो कोई मायने रखता, उसको नीचे दबा दो, तो ये भावना कम्युनलिज्म होगी। ये वाली भावना, ये फिलोसफी, ये मेंटालिटी, ये कम्युनलिज्म होगा। अगर हम किसी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, वी आर बिलोंगिंग टू सम रिलीजन, वी फॉलो सम रिलीजन, दैट इज नॉट कम्युनलिज्म, दैट इज आवर राइट, वी कैन फॉलो, वी कैन बी a member of any religious community, but we think that only our religion is supreme, only our religion is supreme, then at that time, and if we ignore the other religion, if we forcefully convert the people of other religion into our religion, if we make policies for the welfare of all our religion, but we do not think about the people of other religion which are minority, that tendency will be called the communalism। तो अब आइए डिस्कस करते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में कि कम्युनलिज्म की हिस्ट्री क्या रही है।
मेरे दोस्तों, अगर मैं कॉम्युनलिज्म की हिस्ट्री की बात करूं तो इसकी हिस्ट्री इंडिया में कुछ और है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में कुछ और रही है। इंडिया की बात अगर मैं करूं तो इंडिया में हमें पता है हमारे ऊपर पहले जो थे वो मुगल का राज था, फिर ब्रिटिशर्स आए, और ब्रिटिशर्स जब आए थे तो इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम के बीच आपस में काफ़ी दंगे हुए थे। और हिंदू सोचते थे कि हम ऊपर हैं, लेकिन मुसलमान सोचते थे हम ऊपर हैं, और दोनों जो भाई भाई के रूप में रहते थे वो आपस में लड़ाइयाँ करना शुरू कर दी थी। और कुछ एक हिस्ट्री इस तरह से हमारे किसमें है, इंडिया में पाई जाती है कॉम्युनलिज्म की। हाउएवर इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, बहुत कम कॉम्युनलिज्म के लोग पाए जाते हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी मेंटेलिटी ऐसी होती है कि हमारा रिलीजन सुप्रीम है। अदरवाइज हमारी इंडिया में सेकुलर कंट्री, हमारी इंडिया सेकुलरिज्म पाया जाता है। सभी रिलीजियस लोगों को, सभी रिलीजन के लोगों को इक्वल देखा जाता है, फंडामेंटल राइट्स सभी को दिए गए हैं, इक्वलिटी सभी को दी गई है, किसी भी रिलीजन को मानने का अधिकार सभी को दिया गया है। हमारे देश में कॉम्युनलिज्म के नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग कुछ कॉम्युनल हो जाते हैं, वो अपने ही रिलीजन को ऊपर मान लेते हैं, अपने आप को फंडामेंटलिस्ट बना लेते हैं और रूढ़िवादी कट्टरवादी बन जाते हैं। पर अगर मैं अच्छे से बोलूँ, इंटायरली बोलूँ, तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे। अदरवाइज हमारा इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। अगर मैं बात करूं इस कॉम्युनलिज्म की हिस्ट्री के, तो ये कॉम्युनलिज्म जो है इससे कोई भी कंट्री बची नहीं है, चाहे कोई भी कंटिनेंट नहीं बचा है। चाहे एशिया ले लो, अफ्रीका ले लो, चाहे आप अमेरिका ले लो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया, कोई भी कंटिनेंट कुछ भी ले लो आप, उन सभी में ये प्रॉब्लम है। इसीलिए कॉम्युनलिज्म की डेफिनेशन कंट्री टू कंट्री डिफर करती है। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, तो अफ्रीका में कल्चरल और एथनिसिटी के रूप में बहुत सारे भेदभाव पाए जाते थे। बहुत सारे लोगों में अलग अलग लोग पाए जाते थे, बहुत सारे रेस के लोग पाए जाते थे अफ्रीका में। और वहीं से ये जो कंसेप्ट था किसका, कॉम्युनलिज्म का शुरू हो गया। वहाँ से शुरू होकर ये कंसेप्ट पूरे वर्ल्ड में फैल गया। तो आज कहीं ना कहीं हर एक कंट्री में कॉम्युनलिज्म के बीज जो हैं वो अभी भी विद्यमान हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कॉम्युनलिज्म डिफरेंट कंट्रीज में कैसा कैसा है। तो अब मैं डिस्कस करूंगा कि डिफरेंट कंट्रीज एंड कॉम्युनलिज्म। तो मेरे दोस्तों, मैं डिफरेंट कंट्रीज़ की बात करूं और डिफरेंट कंट्रीज़ में कॉम्युनलिज्म कैसा कैसा उसकी बात करूं, तो इंडिया में वैसे तो सेकुलर कंट्री है, पर फिर भी कहीं ना कहीं कॉम्युनल तत्व पाए जाते हैं, कॉम्युनल एलिमेंट पाए जाते हैं। और इंडिया में जो हमारा कॉम्युनलिज्म पाया जाता है वो बेसिकली पाया जाता है रिलीजन के बेस पर। इंडिया में लोग आपस में दंगे होते हैं, लड़ते हैं, तो वो रिलीजन के बेस पे लड़ते हैं कि हमारा रिलीजन अच्छा है, हमारा रिलीजन ऊपर होना चाहिए। इंडिया में कॉम्युनलिज्म जो पाया जाता है वो रिलीजन के बेस पे पाया जाता है। मैंने आपको बताया ना, कॉम्युनलिज्म का मतलब है अपने आप को सुप्रीम मानना, वो चाहे अपने रिलीजन को सुप्रीम मानना, अपने रेस को सुप्रीम मानना, अपने कस्टम को, कल्चर को, ट्रेडिशन को सुप्रीम मानना, कुछ भी हो सकता है। तो इंडिया में तो लोग रिलीजन के बेस पर लड़ते हैं कि मेरा रिलीजन सुप्रीम है, दूसरा रिलीजन सुप्रीम नहीं है, ये इंडिया में पाया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ आपकी वेस्ट एशिया की, अगर मैं बात करता हूँ वेस्ट एशिया की, तो यहाँ पे जो कॉम्युनलिज्म पाया जाता है वो सेक्ट के बेस पर पाया जाता है, जिसको हम सेक्टेरियन बोलते हैं। सेक्टेरियन कॉम्युनलिज्म। सेक्टेरियन का मतलब क्या होता है, सेक्टेरियन का मतलब क्या होता है कि वेस्ट एशिया में कुछ सुन्नी मुसलमान हैं, कुछ जो है वो शिया मुसलमान हैं। तो शिया मुसलमान अपने आप को अच्छा मानते हैं, अपने इस सेक्ट को ऊपर लेकर आने की कोशिश करते हैं, और सुन्नी वाले जो है वो अपने आप को ऐसा करते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, वेस्ट एशिया में कॉम्युनलिज्म क्या पाया जाता है, सेक्टेरियन के बेस पे पाया जाता है। उस तरह मैं यूएसए की बात करूँ, अगर मैं यूएसए की बात करूँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, तो यहाँ पे जो कॉम्युनलिज्म पाया जाता है वो बेसिकली रेस के बेस पे पाया जाता है। वो बेसिकली रेस के रंग के बेस पे पाया जाता है, काले गोरे के बेस पे पाया जाता है। जो काले लोग हैं उनके साथ भेदभाव होता है, और गोरे लोग जो हैं वो अपने आप को ऊपर मानते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, कि कॉम्युनलिज्म की डेफिनेशन हर कंट्री में अलग अलग पाई जाती है। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ डिस्कस करते हैं कि कॉम्युनलिज्म के कारण क्या है, क्या कारण है सांप्रदायिकता के। मेरे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कॉजेस को डिस्कस करें, उससे पहले हम कॉम्युनलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कॉम्युनलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहली जो कॉम्युनलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ये होती है कि इट इज़ एन आइडियोलॉजी।
अगर मैं कॉम्युनलिज्म की बात करूं तो ये क्या है, ये एक तरह की आइडियोलॉजी है जिसके अनुसार एक पर्सन ये सोचता है कि जो मेरा रिलीजन है जिससे मैं बिलोंग करता हूँ वही सुप्रीम है, बाकी रिलीजन सुप्रीम नहीं है। ये एक आइडियोलॉजी है, फिलोसफी है, मेंटालिटी है जिसके हिसाब से एक पर्सन ये सोचता है कि मेरा रिलीजन ऊपर है, मेरी कास्ट ऊपर है, मेरी रेस ऊपर है और बाकियों से मुझे कोई मतलब नहीं, बाकी लोगों को मेरे ही रिलीजन में कन्वर्ट होना पड़ेगा, बाकी रिलीजन सुप्रीम नहीं है, मेरा ही रिलीजन सुप्रीम है। ये एक आइडियोलॉजी है। दूसरा कॉम्युनलिज्म क्या है, कॉम्युनलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है, दूसरी ये हो सकती है अगेंस्ट या फिर अपोज्ड सेकुलरिज्म एंड ह्यूमनिज्म। तो मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं कॉम्युनलिज्म की तो ये एक ऐसी फिलोसफी है, ये एक ऐसी थिंकिंग है, ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसके हिसाब से एक पर्सन ये सोचता है कि मेरा ही रिलीजन ऊपर है, और ये फिलोसफी जो है वो सेकुलरिज्म या फिर ह्यूमनिज्म के अगेंस्ट होती है। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता के अगेंस्ट, और ह्यूमनिज्म का मतलब क्या होता है, मानवता के अगेंस्ट। सेकुलरिज्म क्या होती है, सभी रिलीजन सेम है। सेकुलर का मतलब होता है सभी रिलीजन सेम है, सभी रिलीजन के लोगों को राइट्स मिलने चाहिए, सभी रिलीजन के लोगों को राइट हो अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करें, प्रोपेगेट करें, लोगों को बताएं, रिलीजियस स्वतंत्रता सभी को मिले, सभी रिलीजन मिलजुल के रहें, अपने रिलीजन को ऊपर लेकर जाएं, दूसरे के रिलीजन का भी सम्मान करें। लेकिन जो कॉम्युनलिज्म है वो सेकुलरिज्म से उल्टा है। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति सोचता है मेरा ही रिलीजन ऊपर है, बाकी सब रिलीजन नीचे होने चाहिए, कोई रिलीजन भी जो है वो मेरे से ऊपर नहीं हो सकता, मेरे रिलीजन से ऊपर नहीं हो सकता, सभी व्यक्तियों को मेरा रिलीजन फॉलो करना पड़ेगा। ये होता है कॉम्युनलिज्म, अर्थात ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है। ये ह्यूमनिज्म मानवता के खिलाफ है। मानवता क्या होती है, सभी एक जैसे इंसान है, भगवान के बनाए बंदे हैं, सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन कॉम्युनलिज्म में ऐसा नहीं होता। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स आई होप आपको समझ आई होंगी। इसके अलावा आप तीसरा बोल सकते हो कि इट इज बेस्ड ऑन ऑर्थोडॉक्स प्रिंसिपल। ऑर्थोडॉक्स प्रिंसिपल, तो मेरे दोस्तों मैं बात करूँ कॉम्युनलिज्म की तो ये बेस करता है ऑर्थोडॉक्स प्रिंसिपल पर। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है पुरानी सोच, रूढ़िवादी होना, अपनी थिंकिंग पुरानी रखना। तो कॉम्युनलिज्म में लोग क्या सोचते हैं, जो मेरा रिलीजन है, जो मेरे लोगों ने पुराने टाइम पे प्रोटेक्ट करके रखा है, बस वही मुझे आगे बढ़ाना है। जो लोगों की सोच होती है रूढ़िवादी, तो उसके ऊपर बेस करता है कॉम्युनलिज्म। अगर लोगों की सोच मॉडर्नाइजेशन की हो, जो अभी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, सभी रिलीजन एक जैसे सेम है, सभी रिलीजन का हमें जो है महत्व समझना चाहिए, रिस्पेक्ट सभी रिलीजन की करनी चाहिए। अगर लोग मॉडर्नाइजेशन को देखें और ऑर्थोडॉक्स प्रिंसिपल को ना फॉलो करें तो कॉम्युनलिज्म तो होगा ही नहीं। तो कॉम्युनलिज्म मेनली बेस करता है ऑर्थोडॉक्स प्रिंसिपल के ऊपर। चौथा आप लिख सकते हो, कॉम्युनलिज्म लीड्स टू कम्युनल राइट्स। जो कम्युनलिज्म है वो कम्युनल राइट्स की तरफ जाता है। कम्युनलिज्म की वजह से कम्युनल राइट्स होते हैं, सांप्रदायिक दंगे होते हैं। आप गोधरा कांड देख लो, 2002 में हुआ था। क्यों हुआ था? सांप्रदायिक दंगे तो थे वो। एक कम्युनलिज्म की वजह से लोग सोचते हैं कि हमने अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करना है, दूसरे के रिलीजन को नीचे लेके आना है, इसके लिए वो लड़ने शुरू कर देते हैं, दंगे शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे दंगे इंडिया में भी हुए हैं जो कम्युनलिज्म के बेस पे हुए हैं। तो कम्युनलिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि इसकी वजह से दंगे होते हैं। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स कम्युनलिज्म की ये बनती है कि डिसलाइक अदर रिलीजन। कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है? अपने रिलीजन को लाइक करना और उनके रिलीजन को डिसलाइक करना, अपने रिलीजन को ऊपर लेकर जाना और उनके रिलीजन को नीचे लाना, अपने रिलीजन के बारे में ज़्यादा सोचना, उसका प्रमोशन करना, दूसरों के रिलीजन में ये सोचना कि ये रिलीजन कुछ है ही नहीं, तो डिसलाइक करना दूसरे रिलीजन को। ये भी हमारे कम्युनलिज्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है। इसके अलावा आप बोल सकते हो कम्युनल इंटरेस्ट इज सुपीरियर टू नेशनल इंटरेस्ट, कि
कॉम्युनलिज्म क्या होती है, एक ऐसी आइडियोलॉजी है, एक ऐसी भावना है, एक ऐसी थिंकिंग है, एक ऐसी मेंटालिटी है, एक ऐसी फिलॉसफी है जिसके हिसाब से एक पर्सन ये सोचता है कि जो मेरा कॉम्युनल इंटरेस्ट है, जो मेरा सांप्रदायिक इंटरेस्ट है, मेरे रिलीजन का इंटरेस्ट है, वो ऊपर है नेशनल इंटरेस्ट से। अगर एक कंट्री में बंदा रहता है तो वो अपने रिलीजन को ऊपर मानेगा, कंट्री को ऊपर नहीं मानेगा। कंट्री में चाहे जो मर्जी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, कंट्री की इंटीग्रिटी खत्म हो जाए फर्क नहीं पड़ता, कंट्री में लड़ाइयां हो जाएं फर्क नहीं पड़ता, उसका रिलीजन खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। उसका अपना जो रिलीजन है, अपने जो रेस है वो खतरे में नहीं पड़नी चाहिए। वो अपने रिलीजन का इंटरेस्ट ऊपर मानता है नेशनल इंटरेस्ट से। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉम्युनलिज्म की। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद मेरे दोस्तों अब कॉम्युनलिज्म के कुछ कॉजेज़ की बात करते हैं कि क्या कारण है कॉम्युनलिज्म के। तो मेरे दोस्तों अगर मैं कॉजेज़ की बात करूं कि कॉम्युनलिज्म के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, इंडिया में क्या कॉजेज़ हैं कॉम्युनलिज्म के, पूरे वर्ल्ड में क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं सांप्रदायिकता के। तो सबसे पहला कारण हो सकता है हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल या पास्ट इवेंट्स। तो मेरे दोस्तों किसी भी कंट्री में कॉम्युनलिज्म का होना, कॉम्युनलिज्म का पैदा होना, बढ़ना का मेन रीज़न ये होता है कि वहाँ उस कंट्री में कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल ऐसे काम हुए होंगे कि कॉम्युनलिज्म को बढ़ावा मिलता है। अगर मैं अपने इंडिया की बात करूँ तो हमारे इंडिया का पार्टीशन 1947 में हुआ था। और ये पार्टीशन क्यों हुआ था? रिलीजन के बेस पर। हमारे कंट्री में 1905 में बंगाल का डिवीज़न हुआ था, बंगाल का पार्टीशन हुआ था। क्यों हुआ था? रिलीजन के बेस पर लोगों में फूट डालो और शासन करो की अपनी नीति जो थी वो ब्रिटिश ने अपनाई थी। तो ये जो हिस्टोरिकल तत्व हैं जो हिस्ट्री में हुआ है, तो हिस्टोरिकल कॉजेज बहुत सारे होते हैं जिसकी वजह से एक देश में कॉम्युनलिज्म जो है वो पनपता है और लोगों में ये भावना आती है कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, हमारा अपना रिलीजन ऊपर आना चाहिए और बाकी नीचे होने चाहिए। दूसरा जो रीज़न है, दूसरा जो कॉज हो सकता है कॉम्युनलिज्म का, वो ये हो सकता है साइकोलॉजिकल कॉज। मेरे दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी साइकोलॉजी ऐसी होती है, मेंटालिटी ऐसी होती है, आइडियोलॉजी ऐसी होती है, थिंकिंग ऐसी होती है कि वो लोग सोचते हैं, वो मतलब उनकी थिंकिंग ऐसी बन जाती है कि वो सोचते हैं कि जो मैं हूँ वो मैं ही हूँ, मेरा रिलीजन है, बाकी कुछ नहीं है, मेरा रिलीजन सुप्रीम है, यही सही है, बाकी कुछ सही नहीं है, सभी लोगों को मार डालो, सभी लोगों को मेरे रिलीजन में कन्वर्ट होना होगा। ऐसी उनकी साइकोलॉजी ऐसी बन गई है। साइकोलॉजिकल कारण की वजह से जब लोग ऐसे लोग आते हैं तो हमारे देश में कॉम्युनलिज्म पनपता है, बढ़ता है, फैलता है। तीसरा जो रीज़न हो सकता है वो जियोग्राफिकल रीज़न हो सकता है। मेरे दोस्तों कुछ देश ऐसे हैं जिनकी जियोग्राफी ऐसी होती है, वो ऐसे जगह पर पाए जाते हैं, कुछ लोग ऐसी जगह पे रहते हैं कि वहाँ पे लोगों में भावना ही ऐसी होती है कॉम्युनलिज्म की। और जो लोग भी वहाँ पैदा होंगे वो जियोग्राफी की वजह से, क्योंकि वो ऐसे एरिया में पैदा हो रहे हैं जहाँ पे पहले से ही ऐसे तत्व विद्यमान है, तो उनके अंदर भी कॉम्युनलिज्म की भावना आ जाती है। वो भी यही मानना सही मानते हैं कि हमारा रिलीजन सबसे ऊपर है, बाकी कुछ नहीं है, हमारा जो रेस है वो सही है, बाकी लोगों को मार डालो, बाकी लोगों के साथ दंगा करो। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि जियोग्राफिकल कोजेस भी कहीं ना कहीं जियोग्राफिकल कोज भी एक रोल प्ले करता है कॉम्युनलिज्म को बढ़ावा देने का। कुछ जियोग्राफी ऐसी होती है कि वहाँ के सभी लोग कम्युनिस्ट होते हैं, कॉम्युनलिज्म को मानते हैं, सॉरी। इसके बाद आगे फोर्थ कोज हम बोल सकते हैं माइनॉरिटीज फियर। जो माइनॉरिटीज़ होती हैं किसी देश में, उनको हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं उनके राइट्स के साथ गलत ना हो जाए, कहीं उनका जो राइट है उसको ख़त्म ना किया जाए, कहीं उनके राइट्स को कोई ख़त्म ना कर ले, छीन ना ले। तो माइनॉरिटीज़ अपने इस भय के कारण क्या करती हैं, वो माइनॉरिटीज़ इकट्ठी होकर अपने धर्म को ऊपर लाने की कोशिश करना शुरू कर देती हैं, अपने धर्म को अच्छा मानना शुरू कर देती हैं, दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करती। उनके मन में ये भय होता है कि हमारा रिलीजन खतरे में है। जैसे हमारे देश में क्या होता है, कुछ लोग समझते हैं कि हम माइनॉरिटीज़ में हैं और हमारे साथ गलत हो जाएगा, हम माइनॉरिटीज़ में हैं, हमारा धर्म नीचे हो जाएगा, हम माइनॉरिटीज़ में हैं, हमारे लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएगी।
तो ये जो ऐसी मेंटालिटी होती है माइनॉरिटीज़ की, वो भी कॉम्युनलिज्म को बढ़ावा देती है। इसी चीज़ को रोकने के लिए हमारे संविधान ने माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल राइट्स दिए हैं। आर्टिकल 29, 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज़ के कल्चरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के, माइनॉरिटीज़ के राइट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। इसी वजह से, ताकि माइनॉरिटीज़ में ये भावना ना आए कि हमारे राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्टिव नहीं हैं, हमें राइट्स नहीं दिए गए हैं, ये भावना ना आए, इसी को दूर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज़ को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। तो ये होप आपको ये 4 पॉइंट समझ आए होंगे। इसके अलावा हम बोल सकते हैं 5वां कारण ऑर्थोडॉक्सी का मतलब था रूढ़िवादी। कुछ लोग रूढ़िवादी होते हैं, कुछ लोग ऐसी सोच के होते हैं कि वो पुराने ख्यालात में के लोग होते हैं, वो पुराने ख्यालों में विश्वास रखते हैं। हमारा देश अब मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, पूरा वर्ल्ड मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, जहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, सेकुलरिज्म का कंसेप्ट आ गया है। लेकिन फिर भी इस सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो पुरानी सोच को ख़त्म नहीं करना चाहते। जो उनकी पुरानी सोच है, हमारा रिलीजन, हम लोग, मैं की जो भावना है, जो पुरानी थिंकिंग है कि वी शुड बी प्रोटेक्टेड, जो भी उनकी पुरानी थिंकिंग होती है, अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करो, लोगों से लड़ो, जिहाद करो, ये सोच नहीं उनकी बदलती। इस सोच को ना बदलने की वजह से कॉम्युनलिज्म फैलता है, बढ़ता है। तो ऑर्थोडॉक्सी, रूढ़िवादी जो सोच होती है, वो भी कॉम्युनलिज्म का एक बहुत बड़ा कारण होती है। छठा आप बोल सकते हो फंडामेंटलिज्म। फंडामेंटलिज्म का मेरे दोस्तों सिंपल भाषा में मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं हम कट्टरपंथी। इसको क्या बोलते हैं? कट्टरवाद, कट्टरपंथी होना, कट्टरवाद होना। तो होता क्या, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं करते, वो मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं करते, नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, नए वर्ल्ड को एक्सेप्ट नहीं करते, नए लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते। वो अपनी पुरानी सोच को, पुराने कल्चर को कायम रखना चाहते हैं। इसका मतलब होता है गोइंग बैक टू देयर कल्चर, गोइंग बैक या एक्सेप्ट द कल्चर, प्रोटेक्ट द कल्चर, प्रोटेक्ट द रिलीजन, ऐसी ऐसी बातें इसमें आती हैं फंडामेंटलिज्म में। तो कट्टरवादी, कुछ लोग कट्टरवादी नेचर के होते हैं, वो सोचते हैं हमारा रिलीजन है, इसको प्रोटेक्ट करना है, सब लोग इसके अगेंस्ट हैं, हम लोग इसको प्रोटेक्ट करेंगे, सभी को हमारी बातें माननी पड़ेंगी। ऐसी ऐसी सोच वाले लोग जो हैं वो कॉम्युनलिज्म को बहुत बढ़ावा देते हैं। तो ये कारण भी कॉम्युनलिज्म के बढ़ने का कारण माना जाता है। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर नहीं किया है। इसके अलावा आप बोल सकते हो वीक इकोनॉमिक स्टेटस। कुछ लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस बहुत वीक होता है, माइनॉरिटीज़ का भी, बेसिकली माइनॉरिटीज़ का या कुछ लोगों का, और वो अपने स्टेटस को ऊपर करने के लिए जो कॉम्युनलिज्म के बीज फैलाने वाले लोग हैं उनका साथ देना शुरू कर देते हैं। कोई गरीब है, उसको कॉम्युनलिज्म जो फैला रहे हैं वो लोग बोलेंगे तू हमारी गैंग में शामिल हो जा, हमारे इस कन्वर्जन में हमारा साथ दे, लोगों को हमने अपने धर्म में कन्वर्ट करना है, तुझे हम पैसे देंगे, हम तुझे जो है वो इतना अमाउंट देंगे, तो हमारे रिलीजन में कन्वर्ट हो जा, और लोगों को हमारे रिलीजन में कन्वर्ट कर, हम तुझे पैसे देंगे। तो वीक इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से क्या होता है, वीक इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से क्या होता है, लोग ऐसा ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं और कॉम्युनलिज्म को बढ़ावा देना शुरू हो जाता है। मेरे दोस्तों एक कोज आप ये भी लिख सकते हो, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। हमें पता है कि हर एक स्टेट का गवर्नमेंट का ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने स्टेट में सभी लोगों को मिलजुल कर रहने का जो है वो रूल्स बनाए, सभी लोग मिलजुल कर रहें, कोई किसी के साथ लड़े नहीं, कम्युनल राइट्स ना हो। पर कभी कभी जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो जो रूल्स बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, वो ऐसी होती हैं कि उसमें कम्युनल या तो कम्युनल एलिमेंट विद्यमान होते हैं, या जब कॉम्युनल राइट्स शुरू हो जाते हैं तो वो उन कॉम्युनल राइट्स को कंट्रोल नहीं कर पाती। गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो फेल हो जाती है कॉम्युनल राइट्स को ख़त्म करने को, कॉम्युनल राइट्स को रोकने से। तो ये भी एक कॉज है हमारा कॉम्युनलिज्म का, जिसकी वजह से कॉम्युनलिज्म लगातार फैलता जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इट डज नॉट एबल, गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू प्रिवेंट दैट पर्टिकुलर कॉम्युनलिज्म फ्रॉम स्प्रेडिंग। तो ये भी एक कॉज है। आप एक और रीजन लिख सकते हो, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ मास मीडिया
तो मेरे दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जो मास मीडिया होता है उसका बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर, लोगों के ऊपर, और इस वजह से कॉम्युनलिज्म बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई थी, बाबरी मस्जिद को नीचे गिराया गया था, तो मीडिया ने सब लोगों तक ये खबर पहुंचाई, लेकिन इस खबर का जो लोगों के ऊपर असर पड़ा वो नेगेटिव वे में पड़ गया, और जो मुस्लिम लोग थे वो कुछ हद तक वो कॉम्युनलिज्म को बढ़ावा देने वाले बनने लग पड़े। वो बने नहीं, लेकिन वो मतलब वो ये सोचने लग पड़े या तो लोग कि जो हिंदू है उनमें कॉम्युनलिज्म की भावना आ गई है, हमारा धर्म खतरे में है, हमें भी इकट्ठा आगे आना चाहिए, तो ऐसी भावना पैदा हो गई। क्यों? क्योंकि मीडिया का जो इफेक्ट था वो नेगेटिव पड़ गया। मीडिया ने रिपोर्ट दी, सही रिपोर्ट दी, पर लोगों ने इसको गलत लिया और रिपोर्ट को सुनते ही फिर जो है वो कॉम्युनलिज्म के दंगे भड़कना शुरू हो गए। आपने गोधा कांड भी सुना होगा, 2002 में जो गुजरात में हुआ था, तो वो भी क्या था, कॉम्युनलिज्म तो था, वो भी कम्युनल राइट्स तो थे। तो कहीं ना कहीं ये भी रीजन रहते हैं हमारे देश में कॉम्युनलिज्म के पीछे। दोस्तों इसी के साथ मेरी वीडियो का अंत होता है। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।